हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री डेमो। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवाई कॉलेज कानपुर। बेटा जीआईसी प्री का आपने एग्जाम दे दिया है, अब मेंस की तैयारी करनी है। इसीलिए हम अपने पुराने स्टूडेंट सस्मित द्विवेदी को हमने आप चाहा कि आपसे रूबरू कराया जाए ताकि आप तैयारी किस तरह करनी है, क्योंकि हम तो वैसा बताते रहते हैं, इन्होंने कैसे तैयारी की वो आपको बता सकें। सस्मित जी का आसन पद्धति में पहली रैंक थी पूरी यूपी में, और जीआईसी लेक्चरर में इनकी 27वीं रैंक थी। सस्मित जी इस समय कन्नौज में पोस्टेड है, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की और किस तरह आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, वो अपने तरफ से आपको गाइड करेंगे। सस्मित जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और आप सभी को भी नमस्कार। मैं सस्मित द्विवेदी, जीआईसी लेक्चरर केमिस्ट्री, और करेंटली पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मॉडल इंटर कॉलेज फतेहपुर जसोदा कन्नौज में पोस्टेड हूँ। और जैसा कि सर ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी के समक्ष मुझे आने का मौका मिला। और जैसा कि प्री का एग्ज़ाम हुआ है और अब मेंस का एग्ज़ाम होना है, तो किस तरह से मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, इसीलिए आज मैं यहाँ पर अपना अनुभव आपके साथ साझा करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्री के एग्ज़ाम के बाद ही मेंस की जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है। जिस दिन से हम प्री का एग्ज़ाम दे कर के आते हैं, हमें प्री के रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि प्री का रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद जो है हम देखते हैं होता है नहीं होता, फिर तैयारी करेंगे। तो अगर हम प्री का एग्ज़ाम दे कर के आए हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें लगता है कि हमारा हो जाएगा, तो हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मेंस की, ठीक है? या थोड़ा-सा भी अगर हम 18, 19, 20 पर भी हैं, तो हमें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मेंस की जो तैयारी होती है, जो हमारा जीआईसी मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसमें 2 पेपर होते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो पेपर होता है, वो होता है फर्स्ट पेपर हमारा सामान्य हिंदी का, जो कि 2 घंटे का होता है। ये पहला पेपर होता है। तो अब ये 2 घंटे का जो पेपर है, ये 100 नंबर का होता है, और इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है व्याकरण का, जो कि होता है 50 नंबर का, और दूसरा पार्ट होता है हिंदी निबंध का, जो कि होता है 50 नंबर का। तो हिंदी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जीआईसी मेंस का जिस दिन एग्ज़ाम होगा, तो उस दिन मॉर्निंग सेशन में आप हिंदी दे रहे होंगे, और आफ्टरनून या इवनिंग सेशन में आप केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होंगे। पहले हिंदी देंगे, फिर केमिस्ट्री देंगे। तो अगर हिंदी के पेपर में कुछ थोड़ा-सा 18-19 हुआ, तो ये पेपर अफ़ेक्ट करेगा इसको। अगर हमारा पेपर सही नहीं हुआ हिंदी का, तो हमारा माइंडसेट कैसा हो जाएगा, और फिर हमारा केमिस्ट्री का पेपर अफ़ेक्टेड होगा। इसलिए हमें हिंदी के पेपर पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप हिंदी की जो तैयारी है वो करिए। मेरे समय में मुझे याद है कि 180 लोग थे। मैंने सुरेंद्र सर के पास ही करी है, मैं आपको बता दूं। और 180 लोग थे हम लोग, और उसमें से 65 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो उस समय तो सर को हम लोग बहुत बोलते थे, तो सर कहीं से अरेंज कर देते थे। तो लेकिन अब तो मेरी सर से बात हुई है, हम लोग बोलते भी थे कि सर, हमारे कुछ कई फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनका हिंदी की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। हिंदी की वजह से हिंदी में नंबर कम रह गए, तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम लोग बोला करते थे सर को, और मुझे अभी सर से बात हुई तो पता लगा कि इस बार सर हिंदी का भी जो है वो प्रिपरेशन करा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए, ये बहुत मतलब गुड न्यूज़ है एक तरीके से कि सुरेंद्र सर इस बार हिंदी की भी प्रिपरेशन आपको कराएंगे, जिसमें वो व्याकरण और निबंध वाला पोर्शन रखेंगे। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है और 100 नंबर का होता है। इस वजह से कुछ साथी हमारे रह गए थे। तो हिंदी का मैंने आपको बता दिया। अब हम सेकंड पेपर पर आते हैं। जो हमारा सेकंड पेपर है, जो कि केमिस्ट्री का है, जो कि 3 घंटे का होता है। ये सेकंड पेपर जो हमारा 3 घंटे का है, ये कुल मिलाकर के 300 नंबर का होगा। 300 नंबर का होगा जो केमिस्ट्री का पेपर है। और इसमें कुल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन जो है वो 250 250 शब्दों के होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। और 5 क्वेश्चन जो कि हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, वो 150 शब्दों में लिखने होंगे। और 10 क्वेश्चन जो कि
हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, वो 50 शब्दों का होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो 10, 5, 15, 5, 20 लग रहा है 20 क्वेश्चन है, और ये 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ये जो 25 नंबर के क्वेश्चंस है, तो 25 नंबर का एक क्वेश्चन ना आकर के पार्ट्स आते हैं कि 25 समझ रहे हैं आप, 25 मतलब 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चंस ऐसा भी आ जाता है। अब ये जैसे 15 नंबर का है तो इसमें 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चंस आ गए, 10 नंबर का इसमें 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आ गए, ये 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस आ गए, ऐसा होता है। यानी पार्ट्स भी आते हैं। तो जो आपको लग रहा है ना 10, 5, 15, 5, 20, आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि पार्ट्स आते हैं ना, जैसे मैंने बताया 10 नंबर का जो है 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस हो गए। तो जो एक क्वेश्चन आप समझ रहे हो वो 5 क्वेश्चन है। और उसी तरह से जो 15 नंबर वाला है, इसमें आपको जो लग रहा है कि एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आ गए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। तो अब आपको करना क्या होगा, आपको ये जो सारे 3 घंटे में ये जो क्वेश्चंस लिखने की आदत आनी चाहिए, पेपर लिखने की आदत आपको आनी चाहिए। ये हैबिट आपको अभी से डेवलप करनी होगी कि किस तरह से हम ये केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस 3 घंटे में कर लें। 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस कर लें, उसके लिए आपको पेपर लिखने की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और इसमें मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब भी मैं अपना समय याद करता हूँ कि मैं सर के कांटेक्ट में आया, और मेरे समय में सर ने 10 टेस्ट कराए थे, और वो 10 टेस्ट जो है मैंने ईमानदारी से पूरा जो है टाइमर लेकर के बैठता था कि, और मैंने जैसे 12 बजे शुरू किया है, तो 12 बजे से लेकर के जैसे ही 3 बजता था मैं वो बंद कर देता था कि जितना भी हो पाया। तो पहले 5 टेस्टों में ऐसा हुआ था कि मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाता था, मेरे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस छूट जाते थे। मैंने इस पर बहुत काम किया। तो जब छठा टेस्ट जब शुरू हुआ ना, तो छठे टेस्ट से मेरे हैबिट में वो आ गया कि छठा टेस्ट से लेकर के जितने भी टेस्ट हुए हैं, तो मैंने सारे 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और मेरी ये जो हैबिट थी, इस हैबिट का फायदा मुझे मेंस के एग्जाम में भी मिला। मेरा केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए थे, मतलब एक क्वेश्चन रह गया था मुझे, क्योंकि वो आता नहीं था मुझे, तो लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए थे मेरे। मेरे पास समय था, लेकिन मैं आता नहीं था, तो उस पे मैं ट्राई कर रहा था कुछ, तो मुझे उसका बेनिफिट मिला कि जो मैंने 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस लिखने की जो हैबिट अपनी डेवलप करी थी, मेंस में मुझे उसका फायदा मिला। तो आप लोग भी चूंकि अब सर के कांटेक्ट में हैं, तो आप टेस्ट सीरीज जो भी सर शुरू करते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या टेस्ट सीरीज जिसमें फुल लेंथ के जो टेस्ट सर रखते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करिए, दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, और देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, और फिर जो भी कमी है उसको दूर करिए। सर के संपर्क में रहिए, सर के कांटेक्ट में रहिए। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे जब भी वो टेस्ट जब हमारा कंप्लीट होता है, टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जब हम जो भी टेस्ट हमने लिखा है कॉपी पे, हम उसका पीडीएफ बना करके ना सर को सेंड कर देते हैं। तो सर उसके जो आंसर्स हैं, वो मतलब जो हमने भेजे हैं सर को, वो चेक करके ना पूरा जो हमारा चेक करने के बाद पेपर 24 घंटे के अंदर बता देते हैं कि हमारा स्कोर क्या है, हम कितना स्कोर कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है, कौन सा गलत हो गया है, और किस क्वेश्चन में हमने जो लिखा है उसमें हमें कितने नंबर मिल रहे हैं। आप याद रखिए कि जैसे कि ये जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो कि 150 शब्दों में हमें लिखना है ना? तो अब अगर इसमें पार्ट आ गए, आप देखिए इस हिसाब से कि अगर पार्ट आ गए, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आ गए, तो उसमें जो पूछा गया है उस हिसाब से आप बाइफरकेट कर लीजिए कि हमें कितने शब्दों में आंसर लिखना है। हमेशा बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना होता है। आप देखिए कि एक क्वेश्चन जो 15 नंबर का है, क्योंकि 150 शब्दों का 15 नंबर का, अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया है, तो मतलब 15, एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो इसमें 3 पार्ट बन गए, 5-5 नंबर के 3 पार्ट हैं, तो उसमें आप 50 शब्दों के हिसाब से लिखेंगे, फिर 50 शब्दों के हिसाब से, समझ रहे हैं? तो बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है। किसी क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर उस हिसाब से ही लिखना होगा आपको। तो ये मैंने अपना अनुभव आपको साझा किया है। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आके आपको थोड़ा सा और गाइड करें कि इसमें और क्या क्या किया धन्यवाद जा सस्मित सके। जी। बेटा आपको इस गाइडेंस से फायदा मिलेगा, और समय समय पर हम लोग सस्मित जी का जो है सहयोग लेते रहेंगे। और आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।